तो जी देखिए मैंने आज सुखाए हैं मिर्च, और ये है जी धनिया। और धनिया में जी मैं हमेशा सौंफ भी डाल के रखती हूँ। देखिए सौंफ भी डलवाती हूँ जब राशन की दुकान पर सामान लेने जाती हूँ। तो जी सौंफ में मतलब धनिया में सौंफ में इसलिए डलवाती हूँ क्योंकि सौंफ इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, और ये इससे थोड़ी सी जैसे नजले की प्रॉब्लम होती है वो भी नहीं होती। तो इसलिए मैं देखती हूँ, चलो इन्हें पीसते हैं मसालों को। तो जी देखिए आज सुखाए हैं जी मैंने लाल मिर्च, और यह है जी धनिया। और धनिया में डाल रखी है जी मैंने सौंफ, क्योंकि सौंफ और धनिया पीस के बहुत दरदरा सा, मतलब इतना बारीक भी नहीं पीसना जी, और थोड़ा सा मोटा मोटा ही पीसती हूँ मैं। तो जी इसका जो स्वाद आता है ना सब्जी में, वो बहुत अच्छा आता है। और सौंफ हमारे लिए वैसे भी फ़ायदेमंद होती है। नज़ले में सौंफ और धनिया दोनों ही अच्छा होता है। तो जी चलो पीसते हैं जी हम सौंफ। तो जी देखिए मिर्च हमारी पिस गई है, और देखिए इस तरह से रखूँगी मिर्च में। उतार लेते हैं जी जार को। और बरसात के टाइम में जी जो मिर्च होती है ना, कितनी भी सुखा लो ना, फिर भी मतलब थोड़ी सी सिल्ली सिल्ली सी होती है। तो जी मैं इस तरह से ही इन्हें डब्बे में रिता दूँगी। तो जी देखिए मैंने मिर्च ये जार में से निकाल ली है, और इस तरह से हमारी मिर्च पीस के तैयार होगी। और जैसे मैं मिर्च पीसती हूँ जी, मुझे आती है बहुत ज़्यादा छींके। तो जी चलो अब पीस लेते हैं जी हम धनिया को अपने। तो जी मुझे देखो जब मैं मसाले पीसती हूँ तभी मुझे पूरी छींके आती है। तो जी देखते हैं, चलो ये भी हमारा धनिया भी पीस गया जी। तो जी देखिए वैसे तो मार्केट में सारे जो मसालों के पाउडर हैं वो रेडीमेड मिल जाते हैं, मगर मेरा मन नहीं मानता। बस मैं एक हल्दी पाउडर लेके आती हूँ रेडीमेड, जो कि घर में नहीं पीसती मैं। तो जी इस तरह से थोड़ा दरदरा ही रखूँगी जी मैं धनिया को, और दोनों चीज़ हमारी पीस के होगी जी तैयार। और देखिए जी मेरा मानना ये है कि जितना कर सके हम घर पे शुद्ध शुद्ध चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं जी। तो जो बाहर के धनिया होता है ना जी पिसा हुआ, वो मुझे ना एक दो बार मैंने जैसे मंगाया तो मुझे ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, उसका टेस्ट भी, और मतलब थोड़े दिनों के बाद भी उसमें से स्मेल सी आने लगती थी, तो मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। तो देखिए जी, और जब घर के हम कोई भी चीज़ घर से प्योर बनाते हैं तो उसमें तो ये जो मैंने धनिया और सौंफ पीसा है ना, तो जब भी आप डब्बा खोल लोगे आपको इसकी बहुत अच्छी महक आएगी। और मिर्च भी देखिए हमारी ज़्यादा इतनी पाउडर भी नहीं बनाती जी, मैं ठीक ठाक सी पीसती हूँ। तो अब दोनों को इन्हें, क्योंकि ये गर्म है अभी, तो अभी गरम गरम हम डब्बों में नहीं डाल लेंगे, तो इन्हें थोड़ा ठंडा होना देते हैं जी। और इनके डब्बे ये मिर्च का ये है जी, और धनिया पाउडर का ये है। देखो जी पहले तो गांव की जो औरतें होती थी, अब तो हमारे पास मिक्सी है जी जो लाइट से चलती है, बटन दबाते ही काम हो जाता है। 5-10 मिनट में बहुत सारे मसाले हम पीस भी सकते हैं। और पहले की औरतें देखिए जी, पहले की औरतें क्या करती थी, पहले की तो औरतें जो लोहे का एक मोमदस्ता होता था हमारे गाँव में, या हमारे यहाँ मम्मी के यहाँ भी और ससुराल में भी मोमदस्ता ही बोलते हैं उसे। तो उसमें कूटते थे मिर्च भी, और जो भी धनिया जो भी मसाले कूटते थे, और उनमें ना मैं शादी ब्याह के मसाले भी उनमें ही कूटती थी जी। तो जी इतना कुछ देखते हुए अब तो हम जितना हमारे से होता है हम भी कर लेते हैं। और देखो ये काफ़ी टाइम तक अच्छे रहेंगे। और बाहर के मसाले लाने थे ना बरसात के टाइम में, वो बरसात के टाइम में भी नहीं, मैं तो हमेशा ही मतलब घर के ही मसाले यूज़ करती हूँ जी। तो जी देखिए मैंने ठंडे हो गए थे जी जो मैंने मिर्ची और धनिया पाउडर पिसा, तो जी ये डाल दिए मैंने डब्बों में। और देखिए जी घर के मसाले बहुत ही अच्छे होते हैं। अब मेरी 1 महीने की छुट्टी, ये मसाले बनाने के बाद 1 महीने की छुट्टी हो जाती है जी मेरी। वैसे तो 1 महीने से ज़्यादा भी चल जाते हैं जी मेरे मसाले। तो जी देखिए डब्बे पैक हो गए जी। और ये देखिए जी मेरे डब्बे मुझे बहुत अच्छे लगा, ब्लू कलर के हैं, फ्रोजी कलर। तो ये मेरा कुछ ज़्यादा ही पसंद करती हूँ जी ये कलर मुझे। तो जी छोटे छोटे मसालों के लिए मैंने इस तरह के डब्बे रखे हैं देखिए। और ये रखे हुए जी कुछ मेरे डब्बे, छोटे छोटे जो मसाले होते हैं रोज़मर्रा के, कि जो मतलब रोज़ रोज़ हम यूज करते हैं, तो वो वाले। तो जी देखिए और मैंने कर दिया जी तैयार अब डब्बे मसालों के पैक। अब मेरी छुट्टी होगी जी 1 महीने के लिए, टेंशन ख़त्म मेरी कि मसाले ख़त्म होंगे या नहीं। तो जी पहले जो गरम मसाला वगैरह मैंने इसमें डब्बों में पहले ही भर के रख दिया था। तो दो दो सामान थे जी पीसने के, ये जो कि मैंने अब ये भी पीस के रख दिए। तो जी अब मुझे कोई टेंशन नहीं, मसाला
और मेरे पास खड़े मसाले भी रखे हैं जी, देखो उसका भी मैं सोच रही पाउडर बनाना। और वो जो काला नमक जीरे का पाउडर बनता है वो भी बनाऊंगी जी। और इतना ही मैं मसाले ठंडे हुए थे जी, तो जो थोड़े से बर्तन पड़े थे सिंक में ये मैंने धुल दिए थे। और ये देखिए जी जार वार भी मैंने धुल के रख दिया। तो इससे ये हो जी टाइम की बचत भी हो जाए, जो भी काम मुझे मिलता रहे साथ साथ जो भी दिखता रहे मैं उस काम को करती रहूँ जी, उससे ये है कि टाइम बचता रहे मेरा। तो जी देखिए चलो अब करते हैं जी कुछ और काम। तो जब भी मसाले पीसती हूँ जी मेरी तो बुरी हालत हो जा, मेरे मतलब देखो हाथ भी नहीं लगते इतने, फिर भी कहीं ना कहीं मसाले टच हो ही जावे जी। चलो जी देखते हैं तो फिर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे जी, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी टाइम है दोपहर का और देखिए मैं ये लेके आई थी कपड़े छत पे से, जो मैंने सुबह धुल के डाले थे जी। तो जी मैं जितने भी कपड़े जितनी बार छत पे जाती हूँ मैं इतनी बार कपड़ों को चेक करती हूँ जी। जैसे कि मतलब भाई कपड़े सूख के, तो मेरी आदत ऐसी है जी, मैं कपड़ों को साथ के साथ जो भी सूखते रहे ना उन्हें मैं उतार के लाती रहूँ जी। तो इसलिए जिधर को भी जाओ जी मेरा काम उतना ही होता रहेगा, तो इस तरह से काम हमारे आसान हो जा जी और जल्दी जल्दी ख़त्म भी हो जा। तो जी जो मैं अभी कपड़े उतार के लाई इन कपड़ों की लगा लूँगी जी सब्जी में तय। तो जी एक काम हमारा ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो कहने को तो मैं कुछ और काम गई छत पे और फिर कपड़े उतार के ले आई थी। तो जी बस ऐसे ही मैं घर के काम निपटाती रहूँगी। तो जी बहुत सारे कपड़े धुले थे आज, कल नहीं धुले थे, कल सुबह बृहस्पति की वजह से कपड़े नहीं धुले थे। और कुछ कपड़े की मैं तय लगा के कुर्सी पर रख दूँ जी, और कुछ टंगा दूँ जी, जैसे खूंटी वगैरह हो तो वहाँ पे टंगा दूँ। तो जी बस ऐसे ही। और घर का काम तो रोज़ इतना बढ़ जा रही, समझ में नहीं आता कितनी साफ़ सफाई कर लो कितनी नहीं, जब भी फिर भी रोज़ काम रोज़ सोचूँ जी मैं ऐसा कि हाँ चलो भाई आज मेरा काम निपट गया या कुछ भी हो गया, मगर फिर ऐसा लगा भाई काम तो चूका तू ही पड़ा, मतलब डीप क्लीन भी चूकी तू पड़ी यार, फिर भी वही कि अगर हमने आज सोचा ना कि ये काम मतलब हमारा ख़त्म हो गया, चलो भाई कल को नहीं करने के, कल सुबह के जैसे भी भाई तो जिस जहाँ जाना होता है वो वहाँ जाके, और फिर जैसे अकेली औरत बसती है ना घर में, तो उसे ऐसा ही लगा कि हाँ भाई अब फिर सारे काम ऐसे ही पड़े। तो जी सुबह बना था जी खाने में मैंने उड़द राजमे की सब्जी और चावल बनाए थे जी। और बस और खाना भी मैंने सारा काम करके मैं खाना खाती हूँ, मुझे ऐसे खाना मेरे से खाया नहीं जाता जी। तो जैसे सुबह सब चल जाते हैं नाश्ता अपना खाना खुना खा पी के, और मैं सुबह को फिर सारा झाड़ पोंछ के सारा काम करके उसके बाद में ही नहा नू के खाना खाती हूँ, क्योंकि सुबह की जो दिया बत्ती है वो मेरे हस्बैंड ही करते हैं। तो मुझे इतना वो नहीं होता कि मुझे सुबह नहाना या नहीं है, बस ये है कि मैं खाना खुने की तैयारी में लग जाऊँगी सुबह ही पहले। तो जी दिया बत्ती होनी देखो कोई भी कर ले, शाम को मैं कर लेती हूँ जी और सुबह मेरे पति करते हैं दिया बत्ती, तो इसलिए हमारे दोनों के काम हो जाते हैं। और शाम को मैं अपने आप कर लूँ जी, कभी कभी मेरा बेटा भी कर ले कि मैं करा दूँ, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि हम घर की पूजा पाठ नहीं कर पाते, तो मैं धीरे धीरे अपने बेटे से करवा देती हूँ। तो उससे भी चलो ये नहीं होता मन में कि हाँ चलो आज घर की दिया बत्ती नहीं हुई जी। तो जी बस इस तरह से मैं अपने बेटे से भी थोड़ी पूजा पाठ करा देती हूँ। वैसे उसे कहीं इतना वो नहीं है अभी, क्योंकि वो मम्मी के यहाँ रहता था पहले, वहाँ इतना कुछ नहीं होता, मतलब पूजा पाठ वगैरह कोई नहीं करता, बस ये है कि दिवाली की पूजा पे पूज लिया, और मम्मी भी बस थान वान पे, मतलब कभी इतना नहीं होता जितना नॉर्मल सी हर घरों में रोज दिया बत्ती होती है। तो मेरी मम्मी के यहाँ से ऐसा कुछ नहीं होता, बस वहाँ पे तो ऐसे ही रहा है जी। तो मेरे बेटे को कोई इंटरेस्ट नहीं होता जल्दी से दिया बत्ती करने में, फिर भी मैं कह दूँ भाई एक काम समझ के कर लो, तो बच्चों को जैसी आदत डाल लेंगे धीरे धीरे तो ऐसी हो जाएगी जी। तो जी प्लीज़ आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।